हिंदी इंग्लिश 92 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समय एवं दूरी का चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। सम इम्पोर्टेंट फार्मूले यानी सूत्र है। पहला है दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय एवं दूरी से बनने वाले सारे सवाल इन्हीं तीनों सूत्रों पर लग जाते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। यदि दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः u किलोमीटर प्रति घंटा तथा v किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हों एवं दोनों गाड़ियों की दिशा समान हो, तो जैसे कहने का मतलब ये है कि एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है। ये u किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये v किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक दिशा में चलने की वजह से इन दोनों गाड़ियों का जो चाल होगा वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल बराबर v माइनस u किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी चाल हो जाएगी सापेक्ष चाल बराबर v माइनस u किलोमीटर प्रति घंटा। और जहाँ पर विपरीत हो वहाँ पर सापेक्ष चाल होगा v प्लस u, यानी विपरीत हो। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ये रेलगाड़ियाँ विपरीत आ रही हैं, तो फिर इनका जो चाल होगा वो प्लस हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। जैसे 1 किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 5/18 कहाँ से आया, तो इसको मैं बता दूं कैसे आया है। आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। और 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो इस तरह हमको यदि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो यानी 1000 मीटर बराबर हम 3600 मिनट सेकंड करेंगे। अब इसको काटेंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा ये, और फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ और 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यानी 5/18 हमको मिला। तो हम इतना बड़ा प्रोसेस न करके डायरेक्ट शॉर्ट में 5/18 का प्रयोग करते हैं। आइए अब चलते हैं, इनसे बनने वाले कुछ सवाल देख लेते हैं जो टाइप 1 में मैं रखा हूं। जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18। तो इसका हो जाएगा, साल होगा 72 है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बनाएंगे गुणे 5/18 से गुणा किया जाएगा, जैसे फार्मूले के हिसाब से 5/18। तो इसको हम काटेंगे तो 18 का नाम 18, 18 चौक 72 और 4 पचे 20, 4 पचे 20। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को
90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको ये 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। सर बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से हम गुणा करेंगे। 18 का नाम 18 पचे 90 25 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा। अगला है 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो यहाँ पर हम 18/5 से गुणा करेंगे। 20 ये मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड गुणे 18/5 से गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड है तो 5 का नाम 5 अब 5 चौक 20 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा। बात समझ में आए? ठीक, अब चलते हैं अगले टाइप पर। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं टाइप 2 पर और देखते हैं टाइप 2 का किस तरह क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला है यदि एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है तो उसकी औसत चाल बताएं। दूसरा है प्रकाश किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है तो उसकी औसत चाल क्या है। इन दोनों सवालों को लगाने के लिए एक सूत्र होता है औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे u गुणे v। u और v ये दोनों चालों का गुणनफल है। u पहला चाल और v दूसरा चाल बटे u प्लस v, ये सूत्र लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुणे पहली चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 गुणे दूसरी क्या है 20, तो 20 लिखेंगे और नीचे दोनों चालों का योग करेंगे यानी 30 प्लस 20। एक और स्टेप बढ़ाते हैं तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणे 30 गुणे 20 बटे ये 20 30 50 हो जाएगा। अब 50 हो जाएगा तो हम ये 0 से 0 काट देंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 5 6 30 यानी बचा क्या है 2 गुणे 6 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 छक्के 12 12 दूना 24 औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आंसर ये होगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं हम कि प्रकाश किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। सूत्र वही है, फार्मूला वही है, लिखेंगे औसत चाल बराबर वही 2 गुणे u गुणे v बटे u प्लस v। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे पहली चाल क्या है 8, दूसरी चाल क्या है 6 और दोनों चालों का योग करेंगे 8 प्लस 6, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 गुणे 8 गुणे 6, नीचे योग करेंगे 8 6 14 हो जाएगा। तो हम 2 से काटेंगे 2 7 14 और 2 चौक 8, तो और उसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 12 चौक 48 12 चौक 48 बटे 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो जाएगा यानी 48 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइप 2 में हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अखिल अपने घर से ऑफिस जिस चाल से चलता है उसके दुगुने चाल से वापस लौटता है, यदि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल
18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चाल ज्ञात करें। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते रहते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्व कैसे होता है। सॉल्व फार्मूला हमारा वही है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 गुणे यू गुणे भी बटे यू प्लस भी, यही होता है ना। पर यहाँ इस क्वेश्चन में तो चाल दिया नहीं है, औसत चाल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना चाल पूछा है ना, चाल क्या, माना चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो हमने यक्स माना है, लेकिन यहाँ पर ये कहा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे ध्यान से। अखिल अपने घर से ऑफिस जिस चाल से जाता है उसके दुगने चाल से वापस लौटता है, दुगने चाल से। यानी हम मानते हैं कि वो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। माना चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की, माना यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है ना। और 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। हमको दोनों चालें मिल गई ना, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रहा है और उसके दोगुने चाल से वापस आ रहे हैं। यानी पहला x था, x की चाल से जा रहा था, तो 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लगाएंगे, तो औसत चाल दिया हुआ है, तो औसत चाल के नीचे हम 18 लिखेंगे और 2 के नीचे 2। पहली चाल हमारा x है तो x लिखेंगे, गुणे दूसरी चाल हमारा क्या है 2x लिखेंगे, बटे यहाँ पर पहली चाल x है प्लस 2x। समझ गए आप लोग। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 18, यहाँ पर करते हैं 18, तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2x में ये 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई ना। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 3x हो गया, तो यहाँ पर 18 बराबर 4 गुणे x स्क्वायर, है ना, बटे, अब 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे x लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तभी वही होगा, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 4 गुणे x बटे 3 गुणे x, ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि x का स्क्वायर है, यानी 2 बार है x, तो एक x यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 18 है ना, 18 बराबर 4 गुणे x भी कर सकते हैं, है ना, बटे यहाँ पर 3 बचा है ना। अब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 18 गुणे 3 ये इसका हो जाएगा, है ना, और 4 यहाँ हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 9 त्रिक 27 बट्टे 2, है ना। यानी x बराबर 27 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 2 पचे 10। तो औसत चाल पूछा है ना, चाल पूछा है, एक का चाल यहाँ पर हो जाए 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो जाएगा। समझ आई बात। आइए हम टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के सवाल मुझे उम्मीद है कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है,
एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा द्वितीय अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा पूरी की, उसके द्वारा तय की गई दूरी है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। पर हमको चाल तो दिया नहीं है, चाल हमको निकालना है। चाल दिया भी है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 चाल दिया है। और किस चाल से हमको गुणा करना है समय में, तो इससे अच्छा है कि हम औसत चाल इसका निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत चाल। औसत चाल बराबर, औसत चाल का क्या होता है सूत्र, 2 गुणे यू गुणे भी बटे यू प्लस भी। तो चलिए इसका निकालते हैं। यानी 2 हो जाएगा गुणे भी, यानी पहली चाल क्या दिया है 4, दूसरी दिया है 5 और नीचे दोनों चालों का योग, यही दिया हुआ है। तो हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 4 पचे 20 और यहाँ हो जाएगा 9। यह हमको, या तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 20 दूना 40 बटे 9, यानी हमारा औसत चाल आ गया 40 बटे 9। और हमको पूछा जा रहा है कि दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हमको मिल गया है 40 बटे 9 और समय हमारा है 9, तो गुणा कर लेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक कार 9 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, जिसमें प्रथम आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यात्रा में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी पूछा गया है, यानी दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। लेकिन यहाँ पर हमको समय तो मिला हुआ है 9 घंटे है, पर चाल यहाँ पर 2 दिया है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। तो हम दोनों चालों का औसत निकाल लेते हैं, तो एक चाल मिल जाएगा और हम समय से गुणा कर देंगे। तो औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर 2 गुणे यू गुणे भी बटे यू प्लस भी। तो 2, पहली चाल हमारा है 20 गुणे 25, यहाँ पर नीचे दोनों चालों का योग रहेगा 20 प्लस 25। तो यहाँ पर करते हैं, तो इसको गुणा कर लेते हैं हम। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो गया और गुणे 20, और यहाँ हो जाएगा 25 और 20 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा ना। और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 जीरो आ गया, यही ना होगा। और यहाँ पर 45। तो ये हमारा हो गया चाल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये चाल हो गया, ये औसत चाल। औसत चाल हो गया। और हमसे दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी, तो चाल कितनी है, चाल है 1000 बटे 45 गुणे समय कितना है 9। तो 9 से काटेंगे, 9 का 9, 9 पचे 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 200 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा वही, ठीक है। अब इसके बाद
हम लोग अगला टाइप यानी 4 टाइप से कल नेक्स्ट देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।